नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं निखिल। देखिए, एक तरफ भी सदन चल रही है तो दूसरी तरफ पटना के गर्दनी बाग में बीपीएससी 17वीं के तमाम अभ्यर्थी अभी भी शिक्षा सत्याग्रह पर बैठे हुए। लगातार जो सुनवाई है वो टल रही थी, लेकिन आज फिर से सुनवाई है। हमारे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर हैं। आप भी छात्रों के साथ लगातार खड़े हैं, लेकिन सुनवाई टल रही है। सदन में तेजस्वी यादव भी गरज रहे हैं, बीपीएससी का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन सरकार चुप है। देखिए, बीपीएससी का जो अभियान चला कि भाई प्रश्न पत्र लीक का मामला है, अनियमितता का मामला है, और अनियमितता का मामला था तभी तो बापू परीक्षा केंद्र का 24 जगह परीक्षा लेना पड़ा। तो अनियमितता तो थी। अब पेपर लीक है या नहीं है, ये जांच का विषय है। कुछ मुद्दों को लेकर खान सर आए, रहमान सर आए। अब उन मुद्दों पर बीपीएससी कितना सीरियस उस मुद्दों पर जांच कर रहा है या सरकार जांच कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से सरकार इस मुद्दे को कहीं न कहीं इग्नोर करके चला, तो हमें लगता है कि सरकार को भी अगले चुनाव में इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि जिस जनता के बदौलत, जिस युवा के बदौलत आपकी सरकार होती है और आप उसके मुद्दे को आप इग्नोर करते हैं, तो ये कहीं से उचित नहीं है। तो हमें लगता है कि इस मुद्दे पर जो आंदोलन हुआ, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मुद्दा लाठी चार्ज भी हुई, तीन बार लाठी चार्ज हुई। महिला हो, माने लड़की हो, लड़का हो, सब बेटा लोग जेल भी गए। रमांशु सर जो मैंने इस अभियान में पहले दिन से थे वो भी जेल गए, जेल से निकले भी हैं। प्रशांत किशोर आए, तेजस्वी यादव आए, पप्पू यादव आए तो बहुत सारे लोग। लेकिन छात्रों का जो रिजल्ट होना चाहिए था वो आज तक नहीं हो पाया है। कोर्ट में सुनवाई चल रही तो टल रही है बार बार। अब ये कहाँ से क्या है? एक तो मैंने पब्लिक का है कि सरकार से, पार्टी से तो नाराजगी ठीक है। अब कोर्ट भी क्या खेल खेल रहा है, क्या कारण है कोर्ट में? तो कोर्ट को तो हम लोग भगवान का दर्जा देते हैं, जज को भगवान का दर्जा देते हैं। तो कहाँ क्या भगवान के दर्जे जिनको दिया गया है, क्या वहाँ से भी लोगों को निराशा मिलेगी? अब ये सारी चीज़ें जब तक रिजल्ट में तब्दील नहीं होता है, लोगों के अंदर विश्वास हट चुका है। आपको कहा जाता है कि आप किसी से डरने वाले नहीं रहते हैं। आप तो न्यायाधीश के ऊपर भी ये पत्राचार कई बार कर चुके हैं। तो क्या अगर कोर्ट से जो है छात्रों को विलम्ब हो रहा है तो कुछ आप करेंगे? देखिए, अब कोर्ट से किस कारण से लेट हो रहा है? हो सकता है कि बीपीएससी सही पेपर नहीं पहुंचा पा रहा हो, जो लोग आरोप पर लगा रहे हैं वो वहां पेपर नहीं पहुंचा रहा हो, इसलिए सीधे आप न्यायालय पर या न्यायालय के जज पर आरोपित कर दें तो ये भी कहीं से न्याय संगत नहीं है। तो अब सच्चाई क्या है वो पहले जाना जाए। छात्र टूट रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं छात्र निराश हो रहे हैं कि हमारी राज्य में हम राज्य के बच्चे हैं, ना मुखिया मिल रहे हैं। क्योंकि वो कहते हैं नीतीश कुमार तक अगर बात जाएगी तो वो बात सुनेंगे। देखिए, छात्र टूट नहीं रहा है, छात्र टूट चुका है। टूट नहीं रहे हैं, टूट चुका है। क्योंकि पीटी का रिजल्ट निकाल के, मेंस का डेट निकाल के बीपीएससी ने डबल गेम कर दिया। तो जो छात्र पीटी में पास कर चुके हैं उनकी पूरी फोकस मेंस की तैयारी पर, मेंस की परीक्षा पर है। तो वो एक तो एनर्जी पर वहाँ से खत्म हो चुका। और जिस तरीके से आंदोलन हुआ और बड़ा रूप हुआ, हम अपनी याददाश्त में बात करें तो छात्रों का और बीपीएससी के मुद्दे को लेकर इतना बड़ा आंदोलन आज तक हमने नहीं देखा। लेकिन रिजल्ट क्या रहा? वही ढाक के 3 पात। तो वही है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो लोग निराश हो रहे हैं कि क्या इतने राजनीतिक दल लग के प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति उस ठंड में, जिस ठंड में 2 घंटा कहीं खड़ा रहना मुश्किल था, वो व्यक्ति ठंडा में अनशन पर रहा। लेकिन इन सब के बावजूद बीपीएससी न हिला डोला, न सरकार हिला डोला, और कोर्ट में भी जिस तरह से चल रहा है तो कहीं ना कहीं छात्र टूटा नहीं बल्कि पूरी तरह से टूट चुका है। में भी जवाब नहीं दे रहे मुख्यमंत्री। अब हमें लगता है कि जिस तरह से जो एक आरोप आ रहे थे कि क्या बीपीएससी के आधे से अधिक सीट बिक चुके हैं, तो ये कुछ न कुछ सत्यता की ओर इंगित भी करता है कि जो चीज बिक चुका होता है और हजारों करोड़ का खेल हो चुका होता है, उसमें सरकार भी सरगर्मी से आगे नहीं आ पाता है। तो देखिए, भ्रष्टाचार आज कोई नई बात नहीं है। हम तो बड़ा ईमानदारी के हैं, इस देश में भ्रष्टाचार के बिना ना देश सेवा संभव है, ना समाज सेवा संभव है। ये सारे राजनीतिक दल दिखाते हैं। कहने के लिए सब अपने को भ्रष्टाचार मुक्त बात करते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, लेकिन अपने सत्ता को चलाने के लिए, अपनी पार्टी की मजबूती के लिए हर कोई कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। ये अलग बात है कि गांधी जी कहते थे तो चोरी जो पकड़ा जाए वो चोर है, जो नहीं पकड़ा है कोई बात नहीं है। तो हर पार्टी इसमें डुबकी लगा चुका है। तो हमें लगता है कि इस मुद्दे पर छात्र के साथ जो अन्याय हुआ है और जो न्यायालय की भी देर हो रही है, तो कहीं ना कहीं असंतोष बढ़ा है और छात्र कहीं ना कहीं निराश हो चुके हैं। जो भी लोग आंदोलन में, अब पहले दिन से अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा का एक सहयोग था,
हर अभियान में साथ था, लेकिन हमें भी लगने लगा है कि जब तक इसका रिजल्ट नहीं आता है, सिर्फ छात्रों को ये उम्मीद हम दिलाएं कि नहीं आपकी जीत होगी, एग्जाम होगा, तो ये तो सिर्फ नेतागिरी वाली बात हो जाएगी। कहीं न कहीं जो चीज़ें दिख के आ रहा है उसमें छात्र के लिए सिर्फ और सिर्फ निराशा है। चलिए, तमाम बातों को धनवंत सिंह राठौर जो है कि अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने साफ साफ बता दिया है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ।